सिंपल और सिलेंड्रिकल इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है जो आपको बनाना है। इसका क्वेश्चन है 1:30 करोड़ स्केल है हमारा, RF है, 15 डिग्री का डिफरेंसेस है और इसमें बनाना क्या है, संसार का मानचित्र है ना। और इसमें इक्वी डिस्टेंस लिखा है, दैट मीन्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो लैटिट्यूड का हो या लॉन्गिट्यूड्स का, उसके बीच में डिफरेंसेस बराबर होता है, तो इक्वी डिस्टेंस पे बना हुआ है। ये वर्ल्ड मैप बनाना है, तो हम इसमें क्या बनाते हैं, इस वर्ल्ड मैप बनाना तो पूरे ग्लोब का बनाना है, इसलिए हमको इक्वेटर का लेंथ निकालना होता है, पूरे इक्वेटर का। और सिलेंड्रिकल में पता है कि पेपर को हम लोग ग्लोब के चारों तरफ लपेट देते हैं, तो वो जो इक्वेटर वाले पार्ट को वो जो है सिलेंडर वाला जो पेपर है वो टच करता है, तो वो इक्वेटर पर लेंथ पे हम लोग वर्ल्ड मैप को बनाते हैं इसमें। तो इसके लिए हमको पहले पता है कि अर्थ का रियल जो है वो रेडियस कितना है। हम लोग ये जो स्केल है 1:30 करोड़, इसका हम लोग इस पर हम लोग जो इक्वेटर है ये जो ग्लोब का और जो रेडियस है वो हम लोग पहले निकाल दे, तो रेडियस कितना होगा 63 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 30 करोड़, ये हमारा है स्केल। तो इतना में हमारा कितना निकल रहा है, 2.1 सेंटीमीटर हमारा रेडियस निकल रहा है। 2.1 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हम लोग इक्वेटर का जो लेंथ है टोटल वो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ द इक्वेटर, तो पूरा का पूरा जो है परिधि इक्वेटर का कैसे निकलेगा, 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/7 मल्टीप्लाई बाई ये जो r है हमारा 2.1 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 13.2 सेंटीमीटर ये क्या निकला हमारा इक्वेटर, जो पेपर पे हम इक्वेटर बनाएंगे उसका लेंथ निकला। अब हम दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये क्या है कि जो इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का नेट बनाना है, तभी हम वर्ल्ड मैप बना पाएंगे। तो जो दो देशांतर है उनके रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगा, तो पूरे टोटल देशांतर कितने होते हैं, पूरा एक सर्कल में 360 डिग्री होता है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ इक्वेटर हो गया। और इसको कितने भाग में बांटना है, 15 डिग्री में, अंतराल डिवाइडेड बाय 360। तो हम लोग रेडियस यहाँ पे ले लिए, इक्वेटर का लेंथ ले लिए, मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 360, तो निकल गया हमारा 0.55 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0.55 सेंटीमीटर जो है दो लैटिट्यूड और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंसेस होगा। इतने इंटरवल पे हम उस लाइन को खींचेंगे। तो इसमें ये समझ में आ गया कंसेप्ट, हमको बनाना कैसे है। सबसे पहले हमको इक्वेटर का लाइन खींचना है, इसलिए इसको जब भी हम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि बीचों बीच लें, ताकि हमको ऊपर भी बनाना 90 डिग्री तक और नीचे भी बनाना 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे इक्वेटर, और कितना सेंटीमीटर है वो टोटल है 13.2 सेंटीमीटर। तो हम पहले ले लेंगे 13.2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द इक्वेटर। दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पे हम 13.2 सेंटीमीटर का एक लाइन पहले खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्रोटेक्टर से, क्योंकि हम लोग को लॉन्गिट्यूड पे बनाना है, तो प्रोटेक्टर से हम लोग 90 डिग्री का एंगल लेते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमको ज़रूरी है कि हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करें, या फिर हम लोग कंपास से भी उसको मार्क करके कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। तो हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी प्रोटेक्टर को रख के नीचे हम लोग 90 डिग्री का एंगल का एक पॉइंट बना लेंगे, फिर दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो इसमें है थोड़ा भी गड़बड़ नहीं होता है जब हम प्रोटेक्टर के द्वारा या कंपास के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींचते हैं। अब ये हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेटर जो स्ट्रेट लाइन हुआ, और ये हो गया हमारा
लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, अब हमको इसको बेसिकली ये कितना है लेंथ है इसका 13.2। अब हमको इसमें ये देखना है कि इसमें कितना हमारा विस्तार है, टोटल पूरे के पूरे हमारा ग्लोब का मैप को बनाना, पूरा वर्ल्ड मैप को हमको बनाना है। और ये इक्वेटर का लेंथ है 13.2। दैट मीन्स है कि हमको, और डिफरेंसेस कितना है 15 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, लॉन्गिट्यूड टोटल 360 हैं, 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्योंकि इक्वेटर जो है 0 डिग्री है, इसको हमको 360 टोटल है यहाँ पे, 360 को हमको 15 डिग्री डिफरेंसेस में करके हमको इसको बांटना है। तो 13.2 को हमको कितना पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो टोटल कितना है यहाँ पे 0.55 सेंटीमीटर। तो 0.55 सेंटीमीटर के तो डिफरेंसेस में हमको लॉन्गिट्यूड्स बनाना ही है, लेकिन हम इसको थोड़ा इजी कैलकुलेटर और सही कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा डिवीजन करेंगे। वो है कि ये मान लीजिए टोटल है पूरा 13.2, 360 डिग्री है, 360 है, 360 को हमको कितना में डिवीजन करना है, डिफरेंसेस कितना है 15 डिग्री का डिफरेंसेस है। तो 360 को 15 डिग्री में हम लोग बांटेंगे तो कितना डिग्री का हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, मतलब 24 भाग में इस 360, ये पूरे जो लेंथ है ये 360 बता रहा है। 360 क्या लॉन्गिट्यूड्स को बताएगा, क्योंकि इसको कट लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ में करना है। तो 360 अगर ये लेंथ है और 15 डिग्री का डिफरेंसेस है, तो इसको हम 24 पार्ट में बांटना है। ये 13.2 को कितने पार्ट में बांटना है, 24 पार्ट में बांटना है, तब जा करके ये हमारा सारा लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 0.55 सेंटीमीटर से हमारा अंतराल पे बन जाएगा। चूँकि हम इसको इसलिए लिए हैं ताकि हमारा एकदम सही बने। 0.5 जब हम लेके बनाते हैं तो इसमें शुरू में तो आगे पीछे अगर हो गया कुछ भी तो ये गड़बड़ हो जाता है लास्ट में जाके। अभी इसको हम 24 पार्ट में बांटेंगे। वो कैसे बांटेंगे, क्योंकि ये 360 लॉन्गिट्यूड्स है और वो कितने डिफरेंसेस पे, 15 डिफरेंसेस पे है। तो 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो नेचुरली ये कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, 24 नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे। तो हमको यहाँ पे 24 लाइन में इसको लॉन्गिट्यूड्स 24 लॉन्गिट्यूड्स का लाइन बनाना है। अभी सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, हमको इजी मेथड है और एकदम सही बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले 13.2 को हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे। 2 पार्ट में बांट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.2 का हाफ हो जाएगा 6.6। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे 6.5, 6.6। इसको अच्छे से देख करके हम लोग ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, ये 2 पार्ट में बट गया, एक 6.6 एक 6.6। ठीक है, 2 पार्ट में बट गया। अब ये बराबर बराबर हो गया। अब दूसरा जो है वो, अब हम लोग इसको फिर से 2 पार्ट में बांटेंगे। तो 6.6 को अगर 2 पार्ट में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.3। तो अब हम लोग इसको 3.3 में बांटेंगे तो इसको 2 पार्ट तब सही हो जाएगा 3.3। वैसे ही इसको भी हम लोग 3.3 में बांटेंगे। ठीक है, ये पार्ट बट गया 3.3। अब जो है ये हो गया 4 पार्ट में। अभी इसको हमको 24 पार्ट में टोटल करना है। दैट मीन्स है कि अभी हमको 6 पार्ट में और करना है ना। एक को 6 पार्ट में बांटना है। तो एक को 6 पार्ट में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल कितना हुआ 3.3 हुआ। अगर हम 3.3 को 3 भाग में बांट देते हैं तो कितना होगा 1.1 का होगा। तो अभी हम इसको 1.1 करके 3 पार्ट में बांट देते हैं। 1.1 फिर 2.2 और ये हो गया 3.3। देखिए ये बराबर बराबर हो गया। अब वैसे ही हम लोग इसको भी बांट लेंगे 1.1, 2.2 दूसरा हो जाएगा, तीसरा 3.3 तक आ गया। फिर हम इसको भी बांट लेंगे 1.1, 2.2 और 3.3, है ना। और वैसे ही लास्ट वाला है, इसको भी हम लोग बांट लेंगे 1.1, 2.2 और फिर 3.3। अब हमारा कितना बट गया, हमारा
ये सब कितने का हो गया, एक एक 1.1 का हो गया। अब हम इसका फिर से इसका आधा करेंगे। अब हम इसका आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 0.55, है ना। तो इसका हाफ करने में बहुत इजी होगा, हमको इजी भी होगा और इस मेथड के द्वारा एक्यूरेसी भी अच्छे से होता है। 0.5 का भी 5, एकदम हाफ। 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो अपने आप ये हाफ हो जाएगा एकदम। देखोगे इसका हाफ करना बहुत इजी हो जाता है और इसमें थोड़ा भी ये बन गया अब हमारा 24 पार्ट में, मतलब 360 लॉन्गिट्यूड्स के लाइन हमारे खींच गए। अच्छा, यहाँ पे तो 360 है, लेकिन ऊपर और नीचे कितने डिग्री होते हैं, लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, 0 डिग्री अगर ये है तो 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ में कितने होंगे, 90 लैटिट्यूड्स होंगे। 0 डिग्री से कितने होंगे, 90 लैटिट्यूड्स होंगे। तो अब हमको इसमें कितना है, 90 डिवाइडेड बाई 15, 19 डिवाइडेड बाई 90 डिवाइडेड बाई 15 कितना होगा, 15 छक 90, है ना। 6 पार्ट में, ऊपर 6 नीचे 6, तो ये हमारा कितना है, 0.5 है, 0.55 सेंटीमीटर है। 0.55 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3.30, कितना हो जाएगा 3.30। या फिर अगर इसको नहीं है तो 0.5 हम लोग ले लेते हैं इसमें, कंपास में 0.5 ले सकते हैं हम लोग, तो 6 पार्ट में बट जाएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। अभी कट हुआ, 6 पार्ट हम लोग 0.5 का ले लेंगे, एक ले लेंगे तो हमेशा ये सबका कट हो जाएगा। देखो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 ये ले लिए। हम लोग 0.5 का यहाँ से भी 6 ले लेंगे उलट के, 1 2 3 4 5 6। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बन गया हमारा सारा, इससे ऊपर में अब हम इसको मिला लेंगे, ठीक है। जितने भी लैटिट्यूड्स हैं इसको हम लोग मिला लेंगे। ये हो गया टोटल लैटिट्यूड्स हमारे बन गए, ठीक है। 15 30 45 60 75
ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। हाँ, अब हम लोग ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोग ये जो है, अब हम लोग इसको मिलाएंगे कैसे, थोड़ा बहुत आगे पीछे टेढ़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको भी, जैसे इक्वेटर को हम लोग डिवाइड किए थे वैसे इसको और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, तो हाफ़ कर सकते हो, हाफ़ करके जैसे अभी ये बनाए थे वैसे कर सकते हो, वैसे ही हम लोग करेंगे। पहले फ़िलहाल इसका हम लोग कितना था, 6.6 था, 13.6 था, है ना। अब 16.6 के बाद हम लोग इसको कितना बांटे थे, 3.3। अब यहाँ पे 3 है तो 3.3 और ये भी हो जाएगा 3.3। ठीक है। अब हम लोग फिर इसको कितना में बांटेंगे, 1.1 करके 3 पार्ट में बांट लेंगे। 1.1, 2.2, वैसे ही यहाँ पे भी 1.1, 2.2, 1.1, 2.2, 1.1, 2.2। ठीक है, ये अब बांटने से ये हो गया। अब इसका हाफ हम लोग कर लेंगे, है ना। इसको मिला देंगे, ये दो लाइन को भी मिला देंगे तो हमारा एक्यूरेसी हो जाएगा। ये साइड का लाइन जो स्केल की लाइन से मैच करता होगा। दोनों पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट इस पॉइंट को मिला के हम लोग खींच लेंगे सारे लाइंस को। इस ढंग से सारा लाइन को, लॉन्गिट्यूड्स को हम खींच लेंगे। ठीक है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसको खींचने में, एकदम एक्यूरेट बन जाएगा। और फिर आप इसको लिख दोगे, यहाँ पे है 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, और ये है मान लो ए और बी लाइन है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री 90 और 90 डिग्री साउथ, है ना। और ये बन जाएगा हमारा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो लाइन रहेंगे उसको हम लोग इरेज कर लेंगे। इस ढंग से हम लोग इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग स्केल लिख देंगे। स्केल कितना है, 1:30 करोड़। ठीक है, इस ढंग से हमारा ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोग बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये हमारा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन।